प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया, कुछ भी तरह से। ये 4 तरीके हैं। और दुनिया में हर व्यक्ति नौकरी और सेल्फ एम्प्लॉयड यानी कि छोटी मोटी दुकान वाला इस क्वाड्रेंट से लेके इधर जाने के लिए रहता है कि मैं कभी बिजनेसमैन बनूं। जैसे ना अगर ई और एस की बात करें तो यहाँ क्या है कि इस क्वाड्रेंट में ई और एस में इंडिविजुअल एफर्ट्स है। यानी कि अगर आप नौकरी पे जाते हैं और किसी दिन आप बीमार हो गए या कुछ भी हो गए तो आप अपनी पत्नी को नौकरी पे नहीं भेज सकते। भेज सकते हैं क्या? अपने भाई को भेज सकते हैं। यानी कि आपका इंडिविजुअल एफर्ट्स है। अगर आपके पास कोई किराना की दुकान है, कुछ भी है, तो वहां पर भी आप अपने भाई को या किसी को बिठा के नहीं जा सकते आप बोले, क्योंकि पता नहीं कौन सा सामान किस रेट में आया, वो किस रेट में दे देगा, किसको उधार देना किसको नहीं देना पता नहीं होता नहीं। और उसको जब हम जाते हैं सामान बाजार से वो सामान खरीदने के लिए लेके जाते हैं तो उसको बोल जाते हैं कि कोई अगर आया समझ में नहीं आया तो उनको बोलना बस आ रहे हैं 2 मिनट में यही गए हैं, रोक के रखना उसको। यानी कि यहाँ क्या है आपका इंडिविजुअल एफर्ट्स। और इंडिविजुअल एफर्ट्स है इसका मतलब आपके पास लिमिटेड इनकम है। इंडिविजुअल एफर्ट्स है इसका मतलब आपका लिमिटेड इनकम है। और लिमिटेड इनकम यानी कि आपकी एक्टिव इनकम है। जब तक आपकी बॉडी डांस करती रहेगी तो पैसा आता रहेगा। जिस दिन बॉडी ने डांस करना बंद किया उस दिन पैसा आना बंद हो गया। और इसीलिए जो ई और एस इधर डिपार्टमेंट में है, दुनिया के 95% लोग हैं और 95% लोगों के पास सिर्फ 5% पैसा है। कितना? 5% पैसा है। और अगर हम इधर की बात करें तो यहाँ क्या है, बिजनेस और इन्वेस्टिंग में टीम वर्क है। किसी ने फैक्ट्री लगा दी, किसी ने इंडस्ट्री लगा दी, हजार लोग उसके लेबर काम करती है। 1000 लेबर अगर 8-8 घंटे काम करे तो डेली कितने घंटे काम होते था? 8000 घंटे। यानी कि यहाँ टीम वर्क है। यहाँ व्यक्ति को खुद को मालिक को प्रेजेंट रहने की जरूरत नहीं होती। जब यहाँ प्रेजेंट रहने की जरूरत नहीं होती तो इसका मतलब क्या है कि अनलिमिटेड इनकम है। कोई अगर हर हजार लोगों में से अगर एक व्यक्ति अगर 10-10 रुपए कमा के भी दे तो डेली 10,000 होता। यानी कि अनलिमिटेड इनकम है। और अनलिमिटेड इनकम यानी कि पैसिव इनकम है। और पैसिव इनकम है तो यानी कि यहाँ पर जो है कि दुनिया के 5% लोगों के पास दुनिया का 95% पैसा है। कितना? 95% पैसा है। और इसीलिए हर सेल्फ एम्प्लॉयड यानी कि हर नौकरी करने वाला व्यक्ति सेल्फ एम्प्लॉयड पे बनने पे काम करता है। सेल्फ एम्प्लॉयड बनने पे कैसे काम करता है? अगर वो नौकरी कर रहा है तो पत्नी पीछे या तो ट्यूशन पढ़ाएगी या मेहंदी लगाने का काम करेगी, मेहंदी करेगी या सिलाई करेगी या कसीदा करेगी या किसी ब्यूटी पार्लर को कुछ क्लास लेगी, सिंगिंग करेगी, शौक सिखाएगी। वो क्योंकि वो जब उनको बात करता है क्या कहता है, मन नहीं लगता घर पे तो हम क्या करें। होता ना ऐसा? यानी कि हर कुछ नहीं करेंगे तो साड़ी है, सलवार सूट है, कुर्ती है, बेडशीट है या कुछ कॉस्मेटिक के सामान है या चूड़ी है, कुछ न कुछ घर पर रखेगी। कहेंगे साहब लेके आए थे, वहां गए तो देखो पसंद हो तो ले लो, हम तो वापस जाएंगे फिर तो लेके आ जाएंगे वो। यानी कि हर नौकरी करने वाला व्यक्ति सेल्फ एम्प्लॉयड बनने पे काम कर रहा है। समझ में आ रहा है? Yes. और हर सेल्फ एम्प्लॉयड व्यक्ति बिजनेसमैन बनने की बात कर रहा है। आपने बहुत सारे दुकानें होंगे या कि मेहंदी के कोन बनाने का लोकल ब्रांड चलते होंगे तो आपके मेहंदी का कोन बनाने की मशीन आती है 55,000 रुपए की, 50-55,000 रुपए की। कुछ भी तो अपना ब्रांड लगा के मेहंदी के कोन बना रहे हैं। बहुत सारे लोग घर पे नमकीन अपने यहाँ नमकीन बना के उस नमकीन को पैकिंग करके अपने ब्रांड से आसपास की दुकानों पर सेल करते हैं। कुछ यहाँ के लोकल जो कि पापड़ बना के बेचते हैं, कुछ अचार बना के बेचते हैं, कुछ अगरबत्तियां बना के बेचते हैं। लेकिन वो क्या है, वो जो है कि अपने पास कि यार हम कैसे बड़े बिजनेसमैन बने, हम बनाए 10 दुकानों पर हम जाके सामान दें। होता है ऐसा? हर दुकान वाला इसने कोई यानी कि हर सेल्फ एम्प्लॉयड व्यक्ति जब उस चीज को सीख के एक बिजनेसमैन बनने की बात कर रहा है। और हर बिजनेसमैन जो है कि एक इन्वेस्टर बनने की बात कर रहा है। वो कहता है कि इतने कानून के इतने पेचीदगी मैन्युफैक्चरिंग, रॉ मटेरियल का अरेंजमेंट करना, लेबर का मैनेजमेंट करना, ये क्या पड़ेगा पैसा। एक व्यक्ति से मैं मिला अभी परसों ही, एक व्यक्ति से मैंने मिला, मैंने कहा साल भर का कितना टर्नओवर है? तो साहब की 8 करोड़ का टर्नओवर है। मैंने कहा पूंजी कितनी लगा रही? तो कहा कि साहब 2 करोड़ रुपए लगा रही। मैंने कहा कितना साल का बच जाता है? तो लगभग 40 लाख रुपए। मैंने कहा 2 करोड़ का 12% से ब्याज कितना होता है? 24 लाख रुपए ब्याज हो जाता है।
मैंने कहा 24 लाख रुपए ब्याज हो जाता आपका, आप पूंजी के ब्याज को अगर आप निकाल देते हैं तो पीछे कितना बचा? तो 16 लाख। मैंने कहा 16 लाख अपने पूंजी को ब्याज को लगा के आप 16 लाख, मैंने कहा कितने लगे हुए हैं? तो मैं भी लगा हूँ, भाई भी लगा हुआ है, बेटा भी लगा हुआ है। मैंने कहा पैसा डूबता नहीं डूबता? कि थोड़ा बहुत डूबता भी है। मैंने कहा पैसा डूबता तो दिल में कुछ कुछ होता भी होता, धड़कन बीपी लो ऊपर नीचे होती नहीं होती? मैंने कहा बताओ कि आप जिस कंपनी के जो आप सामान यूज करो, मैंने कहा अल्ट्राटेक सीमेंट उनके एजेंसी थी मटेरियल की, मैंने कहा एस्टर पाइप की थी। मैंने कहा अगर इनके शेयर लेते हो तो कितना रिटर्न है? उनका कितनी सीजीआर है? तो 25%। मैंने कहा इधर तुम देखो कि 8% तुम्हारे को नेट प्रॉफिट आ रहा तुम्हारी पूंजी का इंटरेस्ट छोड़ने के बाद, वहां तुम्हारे को 20% 25% सीजीआर 20% सीजीआर, तो बताओ कौन सा घट है? कौन सा सौदा घट? यानी कि हर बिजनेसमैन इन्वेस्टर की तरफ से काम कर रहा है। और आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग यहाँ छोटी छोटी प्रॉपर्टियां लेके किसी न किसी तरह से काम करते हैं, इन्वेस्टमेंट की तरफ, है ना? और हर व्यक्ति इसलिए, लेकिन जब आप आरसीएम बिजनेस करने को निर्णय लेते हैं तो आपको ई और एस क्वाड्रेंट से सीधा आपको बिजनेस क्वाड्रेंट में लाके खड़ा कर देता है ये पावर आरसीएम बिजनेस में। आपको ई और एस से सीधा। अब मुझे बताइए कि अगर हम कोई नौकरी करते हैं तो हम रोज कितने घंटे काम करते हैं? सर काम करते हैं। और कितने साल तक करते हैं? 40 साल तक करते हैं, यानी कि 60 की उम्र तक हम करते ही करते हैं। हम जो है कि जब अगर हम सोचें कि 40 साल अगर नौकरी करते हैं, 8 घंटे करते हैं और 300 दिन करते हैं, ठीक है, एक साल में 300 दिन करते हैं और 40 साल करते हैं, तो पूरे 40 साल हम कितने घंटे काम करेंगे? कितने घंटे काम करेंगे? और अगर हम कोई दुकान करते हैं तो लगभग कितने घंटे काम करते हैं? खुद की दुकान तो 10 घंटे काम कर लेते हैं, 2 घंटे 3 घंटे एक्स्ट्रा। और 300 दिन की जगह पे 320 दिन खोलेंगे तो कितने घंटे काम करेंगे? कितने घंटे काम करेंगे? 1,28,000। और मैं कहता हूं कि आपको यहाँ जितने भी स्टेज पे आते हैं वो कहते हैं कि आरसीएम बिजनेस को सिर्फ 5 साल करो। कितने साल? 5 साल।